क्या कह रही है माता कुंती कि मुझे अगर स्वामी तुम कुछ देना चाहते हो, मुझे कुछ वरदान देना चाहते हो, तो अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चयो निर्वाण। अरे मुझे यह अर्थ भी नहीं चाहिए, मुझे ये अर्थ भी नहीं चाहिए, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, और गति न चयो निर्वाण, और जन्म जन्म प्रभु राम पद यह वरदान न आन। मुझे अर्थ धर्म कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसे धन, ऐसा अर्थ नहीं चाहिए, ऐसा धन नहीं चाहिए। अरे इस धन का क्या करूंगी मैं प्रभु? अरे मुझे नहीं चाहिए धन। अरे ऐसे धन का क्या भरोसा जो आधी रात को 12 बजे बंद हो जाए? अरे इस धन पे कोई विश्वास किया जा सकता है? अरे मुझे प्रभु ऐसा कोई धन नहीं चाहिए, कोई अर्थ नहीं चाहिए। अच्छा आप बताओ, आपको तो पता होगा ना, क्या ऐसे धन की आवश्यकता है जो रात को 12 बजे बंद हो जाए? महाराज हुआ था ना अभी 2014 में, 14-15 में 1000 और 500 के नोट आज रात से 12 बजे बंद, रखे के रखे रह गए, तिजोरियां भरी की भरी रह गई। कोई काम आया वो? नहीं आया। तो धन चाहिए तो कौन सा धन चाहिए? राधा नाम का, भगवान नाम का, प्रभु नाम का धन चाहिए हमें। तो आज माता कुंती समझा रही है कि मुझे प्रभु ऐसा धन मेरे किसी काम का नहीं, मुझे तो आपके नामों का धन चाहिए प्रभु, आपके नाम का धन चाहिए, और मुझे तो आपके अचल भक्ति चाहिए। ना तो मुझे ऐसे किसी अर्थ, ऐसे किसी धन का लोभ, और ना मुझे ऐसा कोई धर्म चाहिए प्रभु, मुझे ऐसा कोई धर्म भी नहीं चाहिए। उस धर्म का भी मैं लेकर के क्या करूंगी? अरे जिस धर्म की खातिर राज गया, अरे ऐसा धर्म किस काम का कि जिस धर्म की खातिर राज गया और सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म की खातिर राज गया और पितृदेव का मरण हुआ। भाई उस धर्म की खातिर राज गया, पिताजी का मरण हुआ, उस धर्म की खातिर, और सीता प्यारी का हरण हुआ। अरे ऐसे धर्म मेरे क्या काम का? मुझे धर्म भी नहीं चाहिए प्रभु, और ना मुझे काम चाहिए, ना तो मुझे काम वासना चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, अरे ऐसी रुचि भी नहीं चाहिए प्रभु, ऐसी रुचि भी नहीं चाहिए कि जिसमें आपका स्मरण न हो पाए। महाराज तो फिर क्या चाहिए? तो माता कुंती कहती है कि प्रभु देना ही चाहते हो तो मुझे वह वरदान दो कि जन्म जन्म प्रभु राम पदा यह वरदान नयान। मुझे प्रभु आपके चरण कमलों में स्थान मिला रहे, आपकी अचल भक्ति मुझे प्राप्त हो, आपकी भक्ति मिलती रहे, बस यही वरदान चाहिए। तो आज भगवान ने अचल भक्ति का वरदान प्रदान किया है, अचल भक्ति का वरदान दिया है। और फिर उसके बाद में सभी को वरदान दिए भगवान ने। और आज जाने के लिए जैसे ही रथ पर चढ़े हैं, तो रथ पर जैसे ही चढ़े तो क्या देखा कि पांडवों की कुल वधू उत्तरा दौड़ी चली आ रही है, दौड़ी दौड़ी आ रही है कुल वधू उत्तरा। और आज दौड़ी दौड़ी जब कुल वधू उत्तरा आई तो दूर से आवाज लगा रही है, भगवान रथ पर बैठे हुए हैं और पांडवों की कुल वधू उत्तरा ने दूर से आवाज लगा दी कि पाही पाही महायोगिन महायोगिन नरेश्वरा, कि पाही पाही महायोगिन महायोगिन नरेश्वरा। क्या कह रही? हे प्रभु, हे परमात्मा, दूर से आवाज लगा दी, हे प्रभु, हे परमात्मा, अरे मुझे अपने मरने का डर नहीं है। ये देखो, ये अश्वत्थामा ने मुझ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। अरे प्रभु, मुझे अपने मर जाने का डर नहीं है, परंतु मेरे गर्भ में ये जो पांडवों का अंतिम चिराग, पांडवों का अंतिम वंश पल रहा है, प्रभु कृपा करके आप इसकी रक्षा कीजिए। तो आज भगवान ने जैसे ही सुना
भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया और माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी है। अब महाराज गर्भ में रक्षा करी और गर्भ में रक्षा करके आज भगवान वापस आए हैं और रथ पर बैठे और अपने द्वारिका को चल दिए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। और आज देखो जब द्वारिका की ओर चल दिए भगवान और अर्जुन साथ में गए हैं छोड़ने के लिए। जब अर्जुन वापस छोड़ करके आए हैं द्वारिका तो अर्जुन के सब धनुष टूटा हुआ है, रथ पर बैठे हैं, बड़ी विडंबना स्थिति है और रथ पर बैठ करके बड़ी विडंबना स्थिति के साथ आज भगवान अर्जुन वहां से आए। और अर्जुन को जब युधिष्ठिर ने देखा और जब अर्जुन को जब युधिष्ठिर ने देखा तो युधिष्ठिर कहने लगे भैया अर्जुन, अरे ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारी इतनी अचेत अवस्था दिख रही है। तो आज अर्जुन कहने लगा कि भैया ये जो प्रभु परमात्मा जो हमारे साथ में रहे अब तक वो भगवान अपने गोलोक धाम को चले गए। और जैसे ही युधिष्ठिर और इन पांचों पांडवों ने सुना तो बड़ी पीड़ा करने लगे। कहने लगे प्रभु जाते जाते बड़े भैया जाते जाते भगवान प्रभु हमारे कृष्णचंद्र जी ने हमें अचल भक्ति का वरदान दे करके गए। तो देखो भगवान ने अर्जुन ने मांगा अचल भक्ति का वरदान, सभी ने भक्ति का वरदान मांगा, अचल भक्ति का वरदान भगवान ने दिया। अरे हम अगर दी मांगे, संसार वाले अगर दी मांगे तो क्या मांगते हैं? बताया है कि मांगो उसी से और जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। इसी बात पर मुझे एक दृष्टांत याद आया कि देखो माता कुंती ने जिस प्रकार से कहा था कि हमें तो मांगना भी नहीं आता प्रभु, तो उसी प्रकार से कहना है कि हमें तो मांगना भी नहीं आता कि क्या मांगे। ध्यान से सुनिएगा, मुझे एक दृष्टांत याद आया। एक ब्राह्मण देवता थे, वो और एक आदमी था, ये दोनों एक रास्ते से जा रहे थे। अब भैया देखो ब्राह्मण देवता और वो आदमी दोनों आगे चले गए। अब वह व्यक्ति जो था वह थोड़ा आगे और चला और उसके बाद कहने लगा भैया एक काम करो, अब ये जंगल आ गया, इस जंगल से मैं तो मेरे घर चले जाऊंगा। ब्राह्मण देवता आप आपके घर चले जाना। उन्होंने कहा अच्छा भैया चलो ठीक है। अब ब्राह्मण देवता अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए और वह आदमी जंगल के रास्ते से चला जा रहा था और रास्ते में भगवान मिल गए। रास्ते में कौन मिल गए? भगवान मिल गए। अब रास्ते में भगवान मिल गए तो उन्होंने कहा भैया तुम कौन? बोले मैं फलाना आदमी, मेरा नाम चंगीलाल। क्या नाम है? बोले मेरा नाम चंगीलाल। अब महाराज चंगीलाल नाम सुना, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, और तुम कौन? तो बोले मैं भगवान। उन्होंने कहा अच्छा तुम भगवान हो? बोले हाँ मैं भगवान हूं। भगवान ने उसका भोलापन देखा, सीधापन देखा, बेचारे को भोला भाला देखा तो भगवान कहने लगे अच्छा भैया चलो ठीक है, तुम मांगो, 3 वरदान मांगो, मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। बोले मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, परेशान हूँ। उन्होंने कहा अच्छा कितने गरीब हो? उन्होंने कहा भैया भगवान मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं तो इतना गरीब हूँ, बड़ा गरीब हूँ। उन्होंने कहा कितने गरीब हो? तो बोले मेरे 10 के नोट पे भी 5 रुपए लिखा आता है महाराज, इतना गरीब हूँ। अब धीरे धीरे आगे चले। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम 3 वरदान ले लो। उन्होंने कहा क्या वरदान दोगे? उन्होंने कहा प्रभु भगवान मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जब मेरे 10 के नोट भी 5 रुपए लिखे लाता है तो मेरे में कितना ज्ञान होगा। उन्होंने कहा अच्छा फिर क्या किया जाए? कहने लगे कि एक काम करो भगवान, तुम एक काम करो, मेरे को 3 वरदान जो देने वाले हो तुम एक काम करना, घर पे दे दोगे क्या? मैं मेरी पत्नी से पूछ लूंगा, वो बता देगी तो फिर मैं मांग लूंगा। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा अच्छा चलो हाँ ठीक है, एक काम करो, हम तुम्हारे घर पे वरदान देने आ जाएंगे, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलना, हम आ जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है भगवान आप आ जाना घर। ठीक है, घर पहुंचा बेचारा। अब घर पहुंचा, पत्नी को जाकर के सारी बात बताई
उनने कहा भैया मैं आ रहा था जंगल से, रास्ते में भगवान मिले। उनने कहा अच्छा भगवान मिले? बोले हाँ। उनने बोला 3 वरदान मांग लो। पत्नी ने जल्दी से पूछा क्या मांगा तुमने? मांग तो नहीं लिया? नहीं नहीं, मैंने कहा कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, समझदार नहीं हूँ। मैंने कहा कि मैं मेरे घर पे मेरी पत्नी से पूछ लूंगा, फिर तुम वरदान दे देना। बोले तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत सही किया जो तुमने वरदान नहीं मांगा माँ। अब अच्छी बात है, अब घर पूछ लो, घर बुला लेना भगवान को, अपन यही ले लेंगे। उनने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर कहने लगी पत्नी, उनने कहा अच्छा पतिदेव एक काम करो, तुम मत मांगो, तुम्हारे बदले मैं वरदान मांग लूंगी। उनने कहा हाँ ठीक है देवी तुम मांग लेना, सीधा साधा आदमी था। उनने कहा हो ठीक है। आप उनने बैठ गया, ओम नमः शिवाय 3 बार ओम नमः शिवाय बोला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब 3 बार ओम नमः शिवाय बोला, भगवान प्रकट हो गए। उनने कहा मांगो भैया क्या वरदान चाहिए? तो आज वो कहने लगा अच्छा भगवान एक बात बताओ, तुम मेरे को 3 वरदान देने वाले हो, तो एक काम करो मेरी पत्नी को 3 वरदान दे दो मेरे बदले में। भगवान ने कहा कि भैया देखो हमको तो 3 वरदान देना है, 3 वरदान देने से मतलब 3 वरदान देना है, 3 से मतलब तुम मांगो चाहे तुम्हारी पत्नी मांगे। उन्होंने कहा ठीक है। पत्नी से बोला, उन्होंने कहा देवी मांगो वरदान क्या चाहिए? पत्नी ने सबसे पहले तो उन्होंने कहा भगवान मेरे को कढ़ाई दे दो। अब भैया घर में सब बर्तन तो थे पर कढ़ाई नहीं थी। उन्होंने कहा क्या चाहिए? तो बोला कढ़ाई दे दो। उन्होंने कहा भैया अरे मिजमान आ जाते हैं, 4 मिजमान घर में आ जाते हैं तो पड़ोसन से कढ़ाई मांगने जाना पड़ता है, और पड़ोसन से जब कढ़ाई मांग के लाती है तो 50 बात सुनाती है लाने से पहले, और जब वापस देने जाती है जब 50 बात सुनाती है। उन्होंने कहा तुम तो भगवान कढ़ाई दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु, पहला वरदान समाप्त हुआ, कढ़ाई दे दी। अब ये जो आदमी था इसका दिमाग खराब हो गया। उनने कहा इतने बड़े भगवान आए और भगवान से वरदान मांगा भी, पहला तो बोले कढ़ाई दे दो। अरे धन मांग लेती, दौलत मांग लेती, कुछ मांग लेती तो कढ़ाई बाजार से खरीद लेते अपन। बोले कढ़ाई दे दो, दिमाग खराब हो गया, भगवान से मना बोल दिया। ना भगवान अब वरदान देने की जरूरत नहीं है। उनने क्यों? अब बाकी के 2 ही वरदान में मांगूंगा। उनने कहा क्यों? दिमाग तो खराब था ही। बोले एक काम करो भगवान मेरी पत्नी को मार डालो तुम तो। भगवान ने कह दिया जाओ भैया तथास्तु। अब भैया थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, थोड़ा सा गुस्सा शांत हुआ। उनने देखा, उनने कि भैया झाड़ू के भी सब लाले पड़ जाएंगे, बर्तन ठीकरे काम कौन करेगा, खाना कौन बना के देगा। तो भगवान से कहने लगा भगवान अरे मेरी जवान पलट गई थी, एक काम करो भगवान मेरी पत्नी को वापस से जिंदा कर दो। उन्होंने कहा जाओ भैया तथास्तु। भगवान ने तथास्तु बोला, पत्नी जीवित हो गई वापस से। अब देखो महाराज भगवान अंतर ध्यान हो, तो कहने का मतलब भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर 3 वरदान दे, कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य कि भैया मांगना